जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे बिहार करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्लास। इसमें हम लोग देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। इससे पहले आपको हम बिहार करेंट अफेयर का 2 क्लास करवा चुके हैं। सबसे पहले हम लोग देखे थे सब्जेक्टिव रूप में जितने भी आपका बिहार करेंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको हम लोग देखे थे पूरी डिटेल्स में। उसके बाद सेकेंड क्लास में आपको इसमें बिहार करेंट अफेयर का हम टॉप 200 प्रश्न बनाए थे। टॉप 200 प्रश्न आपको ये क्लास में करवाए हुए हैं और आज मेरा ये तीसरा क्लास है और बिहार करेंट अफेयर का यह लास्ट क्लास है, यानी इसके बाद आपका बिहार करेंट अफेयर का क्लास नहीं होगा। तो ये 3 क्लास आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी रहेगा। तो चलिए मैं आज के क्लास को स्टार्ट करता हूँ। आपका फर्स्ट पॉइंट है कि यूनेस्को ने बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित रामपुरवा और लोहिया नंदगढ़ के अशोक स्तंभ को भारत के लिए अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। तो ये आप नाम याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण जिले के स्थित रामपुरवा और लोहिया नंदगढ़ को यानी भारत के लिए अपनी संभावित सूची में शामिल किया है। तो इसे आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपका अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सुविधा का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न ये पूछेंगे हाल ही में मोदी जी ने बिहार में किस जिले में नए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तब क्या होगा आंसर? दरभंगा होगा। ठीक है। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने स्थानीय महिलाओं को लिए विशेष रूप से 35% नौकरियों में आरक्षण को मंजूरी दी है। ये तो आपको हम ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न करवाए हुए थे। आपका अगला पॉइंट है कि भारत निर्वाचन आयोग ने नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार का स्वीप यानी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं चुनावी भागीदारी का आइकॉन नियुक्त किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखिएगा, नीतू चंद्रा, क्रांति प्रकाश झा। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार मंत्रिमंडल ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम के समग्र विकास के लिए 882.87 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। नेक्स्ट आपका है कि नालंदा के राजगीर में स्थित बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने भारत के शीर्ष सरकारी खेल विश्वविद्यालय के लिए भारतीय संस्थागत रैंकिंग में 2025 में चौथा स्थान हासिल किया है। तो ये कौन सा खेल विश्वविद्यालय है? ये आपका बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो आपका नालंदा के राजगीर में स्थित है और ये पूरे देश में चौथा स्थान हासिल किया है। आपका अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट आपका है शेरशाह सूरी का मकबरा अगम कुआं राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत भारत की जल विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी आपका, यानी शेरशाह सूरी का मकबरा जो अगमकुआं में है राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत भारत की जल विरासत में शामिल किया गया है। नेक्स्ट आपका है प्रोफेसर अप्सरा को बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो प्रोफेसर अप्सरा को बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। आपका अगला है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के मुंगेर जिले में जमालपुर रेल इंजन के कारखाने में वैगन आवधिक ओवरहोडिंग क्षमता बढ़ाने के लिए एक परियोजना की आधारशिला रखी है। आपका अगला है, ये आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि रविशंकर प्रसाद और संजय झा उन 7 सांसदों में शामिल थे जो पाकिस्तान से आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का रुख प्रस्तुत करने के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। आपको याद होगा 7 सांसदों ने इसमें शामिल था। इसमें कर आपका बिहार के भी 2 सांसद शामिल है, रविशंकर प्रसाद और संजय झा। इस 2 नाम को आप याद रखेंगे। आपका अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति का
पदभार संभाला है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में करवाए हुए थे। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो सचिन चतुर्वेदी नालंदा विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं वो क्या है, तो वो एक अर्थशास्त्री है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। आपका अगला आपका पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और औपचारिकरण योजना को लागू करने के लिए बिहार ने देश में पहला स्थान हासिल किया है। और ये प्रश्न आपका हाल ही में बीपीएससी में पूछा गया है। अभी आपका बीपीएससी के बहुत सारे एग्जाम हुआ है, तो उस एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आपका अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत बिहार ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ठीक है, सृजन कार्यक्रम योजना के में आपका पूरे देश में बिहार तीसरा स्थान हासिल किए हैं। जम्मू कश्मीर इसमें पहले स्थान पर है और तमिलनाडु इसमें दूसरे स्थान पर आते हैं और बिहार तीसरे स्थान पर है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार ने पूर्वी चंपारण जिले के मधुवन गांव को नगर पंचायत बनाने के साथ बिहार के 262वें शहरी स्थानीय निकाय के गठन की घोषणा की है। और हाल ही में ध्यान रखिएगा आप, ये जो आपका है मधुवन गांव नगर पंचायत, ये आपका बिहार राज्य का 262वें शहरी स्थानीय निकाय बना है। कहाँ पर है, ये आपका पूर्वी चंपारण में। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम करवाए हुए थे। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर ने पूर्णिया में जैविक मखाना खेती कार्यक्रम शुरू किया है। याद रखिएगा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबोर ने पूर्णिया में, कहाँ पर, पूर्णिया में जैविक मखाना खेती कार्यक्रम शुरू किया है। अगला है, सिवान के सिरकलपुर गांव के रहने वाले एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किए हैं। आपका अगला है आईपीएस देवेन भारती को मुंबई पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वे बिहार के दरभंगा के निवासी है। तो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि हाल ही में मुंबई पुलिस का जो नया कमिश्नर नियुक्त किया है देवेन भारती, वो बिहार के किस जिला से संबंधित है या किस जिला के निवासी है। तब याद रखिएगा, दरभंगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है बिहार सरकार ने नालंदा में एक नई शूटिंग रेंज बनाने का फैसला किया है। कहाँ पर, नालंदा में। अगला पॉइंट है, बिहार के मधुबनी के सौराष्ट्र गांव में हर साल सदियों पुराना वैवाहिक सम्मेलन सौराष्ट्र सभा का आयोजन किया जाता है। यानी इसको बोलते हैं सौराष्ट्र मेला भी। सौराष्ट्र मेला आपका कहाँ लगते हैं, ये आपका मधुबनी में एक झंझारपुर स्थान है, वो झंझारपुर में लगते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है। कौन किया है, तो बिहार का मंत्रिमंडल, ठीक है। बिहार मंत्रिमंडल ने गया का नाम बदलकर गया जी करने का फैसला किया है। अगला है आपका, बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में स्थित भारतीय रेल मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला आपका है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने भोजपुर जिले के आरा में कृषि अभियांत्रिकी महाविश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा, कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय का आधारशिला कहाँ रखे हैं, तो ये भोजपुर जिला में रखे हैं, ठीक है, आरा में। आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बोध गया में 165
करोड़ रुपए की लागत से बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि स्वदेशी दर्शन योजना 2.0 के तहत बिहार में कहाँ पर बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र का निर्माण किया जाएगा, तो याद रखिएगा बोध गया में। ऐसे भी बुद्ध भगवान के नाम पर है तो बोध गया आपको याद रहेगा ही, ठीक है। आपका अगला है नासा की वेबसाइट में खामी ढूंढने वाले समस्तीपुर के 17 वर्षीय एथिकल हाइकर रामजी राज को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेंगे, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार के किस बालक को नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो याद रखना ये 17 वर्षीय है, मात्र 17 साल के हैं और ये बिहार के समस्तीपुर के हैं, ठीक है। एथिकल हाइकर रामजी राज, क्या नाम है? रामजी राज, ये नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला पॉइंट है कि पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 बिहार के राजगीर में नव विकसित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव्स में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाएगा। कहाँ पर हुआ है? पुरुष एशिया कप अभी आपका 29 अगस्त से 7 सितंबर तक चलेगा, ये अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पुरुष एशिया हॉकी कप जो है वो आपका बिहार के राजगीर में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में खेला जाएगा 29 अगस्त से 7 सितंबर तक। नेक्स्ट है कि बिहार के तीन स्टार्टअप डेल्टा लेडी फायर और भोजपटा को स्टार्टअप महाकुंभ 2025 में स्टार्टअप महारथी पुरस्कार मिला है। तो ये याद रखिएगा बिहार का स्टार्टअप है। आपका अगला है बिहार सरकार बिहार के 12 जिलों में एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विकसित करेगी। याद रखिएगा। आपका अगला है चंपारण सत्याग्रह फिल्म ने म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 7 पुरस्कार जीते, जिसमें से वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता भी शामिल है। यानी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता का अवार्ड भी मिला है किसको? चंपारण सत्याग्रह फिल्म को। ये कहाँ पर हुआ है उत्सव? तो म्यांमार में हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें 7 पुरस्कार जीते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार ने राजस्थान को हराकर पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। कौन से पदक जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। और किसे हराया है? तो राजस्थान टीम को हराया है। अगला आपका है कि भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने वाले 2 दिवसीय उत्सव पहला शौर्य वेदना उत्सव 7 से 8 मई 2025 तक बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में आयोजित किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। पहला शौर्य वेदना उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है बिहार विधान परिषद सदस्य डॉक्टर राजवर्धन आजाद को ICU गोल्डन एप्पल अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि हाल ही में ICU गोल्डन एप्पल अवार्ड किसे मिला है? तो याद रखिएगा ये मिला है आपका डॉक्टर राजवर्धन आजाद को, और ये आपका बिहार विधान परिषद के सदस्य है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है कि शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। तो शाश्वत मिथिला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जाम्बिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आपको करवाया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जाम्बिया और
माली को चुना है, जहां लड़कियों के लिए बिहार की साइकिल योजना लागू की जाएगी। तो याद रखिएगा, ये आपका है जाम्बिया और माली देश, जो जहां पर बिहार की साइकिल योजना शुरू की जाएगी। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है बिहार के दिव्यांश राज ने राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता और एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग किया है। बस ये आप याद रखिए कि दिव्यांश राज ने राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीते हैं। अगला आपका है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन 1 से 10 जून तक राजगीर में किया जाएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो 1 से 10 जून राजगीर में हुआ है। ठीक है। अगला आपका है नालंदा की किसान उद्यमी अनीता देवी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी के सोशल मीडिया अकाउंट को संभाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या नाम है? तो अनीता देवी। आपका अगला है कि बिहार सरकार ने राज्य में बाल विवाह रोकने के लिए मुख्य सचिव अमृत मीना पाल की अध्यक्षता में एक स्टॉक फोर्स का गठन किया है। अगला आपका है कि पहली बार बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ के सुधा ब्रांड के डायरी उत्पादकों को भारत के सीमाओं से बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक निर्यात किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बार बिहार राज्य के दूध सहकारी संघ के सुधा ब्रांड के डायरी उत्पादों को कहाँ निर्यात किया जाएगा? तो अमेरिका और कनाडा निर्यात किया जाएगा। आपका अगला पॉइंट है कि मधुबनी के रहने वाले महेंद्र मंगलिया को मैथिली भाषा में उनकी कृति प्रबंध संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा के राजगीर के जू सफारी में वर्ल्ड एवियरी पक्षीशाला का उद्घाटन किया है। तो पक्षीशाला का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो नालंदा के राजगीर में। नेक्स्ट आपका है कि संपकरा विश्व कप पुरुष और महिला 18 मार्च से 26 मार्च तक पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में आयोजित किया गया है। आपका अगला है कि सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर कॉरिडोर को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, आपका अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2025 को भागलपुर से, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त वितरित की है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में आपका बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी की है? तो ये भागलपुर से किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी में स्वदेशी नस्ल के पशुओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र और बरौनी में दूध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पर आपका 2 प्रश्न बनेंगे। पहला आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के कहाँ से, यानी किस शहर से स्वदेशी नस्ल के पशुओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये क्या आपका मोतिहारी में। ठीक है, कहाँ पर किया है? मोतिहारी में स्वदेशी नस्ल के पशुओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? मोतिहारी में। और बरौनी में जो है वो दूध उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। आपका अगला है कि बक्सर में बिस्मिल्लाह खान
संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो याद रखिएगा कि बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो बक्सर में। अगला है कलरव महोत्सव 2025 बिहार राज्य का पक्षी महोत्सव जमुई जिले में नागी पक्षी अभ्यारण्य में आयोजित किया गया था। तो याद रखना आपको कि कलरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपका जमुई जिले के नागी पक्षी अभ्यारण्य में। ठीक है। अगला आपका है बिहार का पहला पर्यटन पार्क भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे बनाया जाएगा। ये प्रश्न मैं ऑब्जेक्टिव में भी करवाया था आपको। ठीक है। तो याद रखना बिहार का पहला पर्यटन पार्क भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा नदी के किनारे बनाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। आपका अगला है कि बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज के गंडक नदी पर बनाया जाएगा। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य गोपालगंज के गंडक नदी पर बनाया जाएगा। अगला है सुमित्रा शाह प्रसाद जिन्हें रानी शाह के नाम से भी जाना जाता है, आरा की 60 वर्षीय महिला है जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाली बिहार की पहली व्यक्ति बनी है। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और इसे हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी शामिल किया था। इससे हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से बनाए थे और यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम बनाए थे जो आपको पिछले क्लास में करवा रखे हैं। इससे भी आप जरूर देखिएगा, जिसमें आपको 200 प्लस आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं। 200 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्लास को भी देखिएगा। ठीक है। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार के उन तीन जिलों पूर्णिया, जमुई और पूर्वी चंपारण में नए तारामंडल बनाए जाएंगे। तो बिहार के कौन से 3 जिले में नए तारामंडल बनेगा? तो पूर्णिया, जमुई, पूर्वी चंपारण में नए तारामंडल का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार के पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान का हाल ही में भागलपुर में उद्घाटन किया गया। ये भी प्रश्न मैं आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्लास में करवाया था। ठीक है, कि बिहार के पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भागलपुर में किया गया है। इम्पोर्टेंट है। आपका अगला है कि बिहार की असिंका कुमारी को तीरंदाजी विश्व कप के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में चुना गया है। वो कहाँ से है? तो ये आपका मुंगेर जिला से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को बिहार का नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो बिहार का नए डीजीपी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, विनय कुमार बिहार के नए डीजीपी बने हैं। आपका अगला है कि बिहार को उसके जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के लिए इंडिया वाटर फाउंडेशन का वाटर ट्रांसवर्सिलिटी ग्लोबल अवार्ड मिला है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के दरभंगा में 1264 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी एम्स की आधारशिला रखी है और यह बिहार का दूसरा एम्स होगा। क्या होगा? यह बिहार का दूसरा एम्स होगा। आपके लिए मेरा एक प्रश्न है कि ये जो आपका बिहार का दूसरा एम्स आपका दरभंगा में जो स्थापित किया जा रहा है, वो दरभंगा में किस स्थान पर किया जा रहा है? आइए, मैं आपको करेंट अफेयर क्लास में बताया हूँ। यदि मेरा क्लास आप देखते होंगे तो ये मैं बताया हूँ कि बिहार के दरभंगा जिले में किस स्थान पर एम्स बनाया जा रहा है। तो उस स्थान का नाम आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। अगला आपका पॉइंट है सीतामढ़ी निवासी कवयित्री प्रीति सुमन को दिल्ली में राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि बिहार के किस कवयित्री को राष्ट्रीय गौरव से सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो प्रीति सुमन को। कहाँ से है? सीतामढ़ी के निवासी है। अगला आपका है कि
प्रोफेसर आनंद सिंह, प्रोफेसर आनंद सिंह की पुस्तक नालंदा एक गौरवशाली अतीत, नालंदा एक गौरवशाली अतीत का बिहार संग्रहालय में विमोचन किया गया है। तो बस इस बुक का आप नाम याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में एक बुक का नाम भी पूछते हैं, आपका नया बुक का नाम पूछते हैं आपसे, तो याद रखना कि नालंदा एक गौरवशाली अतीत, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है प्रोफेसर आनंद सिंह, प्रोफेसर आनंद सिंह। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान मोकामा में बनेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार का पहला सड़क प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ बनेगा? मोकामा में। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 दिसंबर 2024 को पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से अपनी प्रगति यात्रा के पहले चरण की शुरुआत की है। तो आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी ने कहाँ से प्रगति यात्रा शुरू किए हैं? ये आपका पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर से, ठीक है, वाल्मीकि नगर से, याद रखिएगा। आपका अगला है कि बिहार राज्य विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने 3 से 8 नवंबर 2024 तक सिडनी ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 67वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में एक ग्रो बिहार 2024 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आपका है यू विन पोर्टल के माध्यम से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं की सटीक टीकाकरण, शिशु और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण के लिए बिहार को भारत में प्रथम स्थान दिया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको कि आपसे यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण में बिहार भारत में कौन से स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि बिहार 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए एंटी स्वाइनकल कैंसर टीकाकरण अभियान शुरू करने वाले या पहला राज्य बन गया है। तो इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि लड़कियों के लिए एंटी स्वाइनकल कैंसर टीकाकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बिहार बना है। और इसमें एज याद रखिएगा 9 से 14 वर्ष के लड़कियों के लिए, ठीक है, 9 से 14 वर्ष के लड़कियों के लिए यह टीकाकरण लगाया जाएगा। अगला आपका है नालंदा जिले के निवासी अनुग्रह प्रसाद सिन्हा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। आपका अगला है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शेतकरी समृद्धि स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। आपका अगला है कि बिहार देश में मक्का का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल मक्का उत्पादन का लगभग 11% उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा, ये नया डाटा है आपका। मक्का उत्पादन में पूरे देश में बिहार जो है वो तीसरे स्थान पर है और पूरे देश का 11% आपका मक्का का उत्पादन बिहार करता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भोजपुर निवासी मनोज कुमार दुबे को 5 साल के लिए भारतीय रेलवे वित्तीय निगम का सीईओ यानी अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। ये कहाँ के है? भोजपुर जिले के है। आपका अगला पॉइंट आपका है जमुई जिले में बिहार झारखंड सीमा रेखा के पास में चकाई प्रखंड क्षेत्र के प्रजा भलुआ गांव में एशिया का सबसे बड़ी इथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है। ये आपको मैं पहले भी करवाया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। हाल ही में आपको जो कल मैं मैराथन क्लास करवाया हूँ आपका बिहार करंट अफेयर का, तो उसमें भी मैं इस क्वेश्चन को शामिल किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं, तो आप इस क्लास को भी आप जरूर देखिए, जिसमें आपको 200 MCQ आपको हम करवाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। होगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपका अगला पॉइंट है कि भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के लिए नए गर्भ निरोधक अपनाने में असम के बाद बिहार दूसरे स्थान पर है। आपका अगला पॉइंट है बिहार सरकार बिहार शरीफ में आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना करेगी। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिहार सरकार कहाँ पर आलू अनुसंधान केंद्र का स्थापना करेंगे, तो बिहार शरीफ में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका अगला पॉइंट है सुपर 30 पटना के आपका सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है। बिहटा में ई विकिरण केंद्र और निर्यात पैक हाउस के काम शुरू कर दिया गया है। यानी कहाँ पर ई विकिरण केंद्र और निर्यात पैक हाउस का यानी पैकिंग हाउस का काम शुरू हुआ है, ये हुआ आपका बिहटा में। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला पॉइंट आपका है कि डाक जीवन बीमा प्रदान करने में बिहार शीर्ष स्थान पर है और उड़ीसा दूसरे स्थान पर है। डाक जीवन बीमा प्रदान करने में बिहार प्रथम स्थान पर है। राज्य सरकार थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट उपलब्ध कराएगी। इसके लिए मरीजों को 15 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट आपका है कि बिहार के पाणिनि ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में रजत पदक जीता है और वे हाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इसका नाम ही याद है रखना, पाणिनि। क्या नाम है? पाणिनि। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार की महिला तैराक कत्यानी सिंह ने बैंकॉक में आयोजित एशिया ओपन स्कूल आमंत्रण एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता है। तो याद रखिएगा इसका भी नाम कत्यानी सिंह। आपका अगला है कि जमुई झाझा चकई के सुंदरवन क्षेत्र को बिहार में पहले हाथी गलियारा के रूप में पहचान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका अगला है वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। यानी किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो ये आपका वैशाली में किया जा रहा है। आपका अगला पॉइंट है कि गोपालगंज प्रतिदिन 8,87,000 अंडे के उत्पादन के साथ राज्य में शीर्ष स्थान पर है, जबकि मुजफ्फरपुर दूसरे स्थान पर है। यानी आपसे पूछे बिहार में सबसे अधिक अंडा का उत्पादन किस जिला में होता है, तो होगा आपका गोपालगंज। HCL टेक ने पटना में अपना ग्लोबल डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। नेक्स्ट आपका है कि नए आपराधिक कानूनों के तहत बिहार में पहली FIR गया जिले के राजकीय रेलवे पुलिस थाने में दर्ज की गई है। नेक्स्ट आपका है कि बिहार की अनिमा कुमारी ने बेलग्रेड में विश्व बधिर शतरंज चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट आपका है कि यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना में हाजीपुर में बन रहे जूते हाजीपुर स्थित एक निजी लिमिटेड कंपनी कॉम्पेंट्स एक्सपोर्ट्स रूस स्थित कंपनियों के लिए सुरक्षा जूते और यूरोपीय बाजार के लिए डिजाइन जूते बनाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी जो आपका रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में जो रूसी सैनिक है वो आपका हाजीपुर में बने जूते का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इतना याद रखना है, ठीक है। आपका अगला पॉइंट आपका कि बिहार के भोजपुर के डॉक्टर रजनीकांत को ब्रिटिश संसद में समाज की बेहतरी के लिए स्वास्थ्य सेवा और कल्याण को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उत्कृष्टता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो भोजपुर जिला के रहने वाले हैं। अगला आपका है
कि बिहार के कैबिनेट ने गया और मोतिहारी के बाद राज्य में तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है, जिसके लिए 87 करोड़ रुपए की मंजूरी दिए गए हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि बिहार का तीसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है। आपका अगला है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी नवीनतम एसडीजी रैंकिंग में बिहार ने स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी लक्ष्य 6 एसडीजी का लक्ष्य 6 में उपलब्ध कराने में देश में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रथम पे गोवा है, दूसरा पर हिमाचल प्रदेश है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका अगला पॉइंट है कि बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर समुदाय के 3 लोग सब इंस्पेक्टर बने हैं, यानी ट्रांसजेंडर समुदाय के 3 लोग सब इंस्पेक्टर बने हैं। इसमें सीतामढ़ी से मधु मानवी कश्यप है, दूसरा आपका रोहित झा है और मुजफ्फरपुर से बंटी कुमार। ठीक है। और ये प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि बिहार के पहले ट्रांसजेंडर यानी ऐसे कौन बने हैं। तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें था मधु और कश्यप। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ था और ये मैं आपके 17वीं बीपीएससी एग्जाम से पहले भी करवाया था। ठीक है। आपका अगला है कि लार्सन एंड ट्रूबो ने बिहार के लखीसराय जिले में 185 मेगावाट के सोलर प्लांट का ठेका हासिल किया है। यानी जो आपका लखीसराय में है वो वहाँ पर कितने मेगावाट का बनेगा सोलर प्लांट, 185 मेगावाट का। कौन सा कंपनी बना रहा है, तो लार्सन एंड ट्रूबो। अगला आपका है पटना संग्रहालय में बिहार की पहली पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि बिहार में पहली बार मछलियों का डीएनए परीक्षण मुजफ्फरपुर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में किया जाएगा। यानी अब मछली का भी डीएनए का परीक्षण किया जाएगा। कहाँ पर, तो ये आपका मुजफ्फरपुर में किया जाएगा और ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट आपका है कि बिहार के सभी प्रखंडों में कालाजार का उन्मूलन हो चुका है। यदि आपसे पूछे कि बिहार में किस रोग का उन्मूलन हुआ है, तो कालाजार के मरीजों की संख्या प्रति 1000 आबादी पर 1 मरीज से भी कम हो गई है। यानी कह सकते हैं कि बिहार में कालाजार का उन्मूलन हो चुका है। आपका नेक्स्ट है कि एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान शहर पटना में बनाया जा रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम विज्ञान शहर पटना में बनाया जा रहा है और यह पूरा होने के बाद एशिया का सबसे बड़ा विज्ञान शहर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है ब्रोकन प्रॉमिस कॉस्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। यह पुस्तक कौन लिखा है, तो मृत्युंजय शर्मा लिखे हैं। ठीक है, पुस्तक का नाम आप जरूर याद रखिएगा। जितनी भी आपका नया पुस्तक है खास करके बिहार से तो आपके एग्जाम में आते हैं तो याद रखिएगा। ब्रोकन प्रॉमिस कॉस्ट क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार के लेखक कौन है, मृत्युंजय शर्मा है। अगला आपका है कि शाहकुंड भागलपुर में जर्दालू आम के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। आपको पता ही होगा जर्दालू आम को जीआई टैग मिला हुआ है पहले से। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार का पहला हाथी कॉरिडोर किस जिला में बनाया जा रहा है, तो ये आपका जमुई जिला में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है कि बिहार का पहला ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका बिहटा पटना में किया गया है। नेक्स्ट आपका है कि बिहार का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है, तो ये पुनपुन नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है कि पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये आपका बिदपुर वैशाली में की जाएगी। नेक्स्ट आपका है गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत बिहार शरीफ में गंगा जल उपलब्ध कराने हेतु किस जलाशय का निर्माण किया जा रहा है, तो मधुबन जलाशय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव के रूप में किसे स्थापित किया गया है, तो ये ध्यान रखना धनरई जहानाबाद में है। ठीक है, बिहार का पहला सौर ऊर्जा गांव
किसे स्थापित किया जाएगा, कहाँ पर, तो धनरई जहानाबाद में। नेक्स्ट आपका है अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित रेलवे स्टेशन का नाम सॉरी किसे बनाया जा रहा है, ये आपका सहरसा में बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट है किस जिला के व्यवहार न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस हुई है, यानी किस जिला के न्यायालय में पहली बार मैथिली में बहस हुई है, ये दरभंगा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि सम्राट अशोक से जुड़े बिहार के किन 2 स्थलों को यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है, ये हम लोग पहले भी देखे हैं। तो ये आपका रामपुरबा और लौरिया नंदगढ़। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि बिहार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत माननीय नीतीश कुमार ने पेंशन की राशि 400 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 1100 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है ये आप याद रखना, बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितनी है, ये कहाँ बना सबको पता होगा, पटना में, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है ये याद रखना, तो 2.2 किलोमीटर है। बिहार का पहला डबल डेकर पुल की लंबाई कितना है, तो 2.2 किलोमीटर है। नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुने जाने वाली पहली महिला कौन बनी है, ये बनी आपका मैथिली मृणालिनी। ठीक है, मैथिली बस ध्यान रखिए। आपका अगला है कि भारत के 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला है, तो ये मिला आपका बेगूसराय को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीतने वाले बिहार के किस आपका अगला पॉइंट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक बिहार के किस खिलाड़ी ने जीता है, ये जीता आपका खुशी यादव जो भागलपुर की है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आपका है कि बिहार का पहला कचरा निपटान संयंत्र किस जिला में स्थापित किया जाएगा, तो मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट आपका है कि बिहार का पहला ठोस एकीकृत अवशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो रामचक बेरिया पटना में। नेक्स्ट आपका है कि जरासंघ स्मारक पार्क का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री ने कहाँ पर किया है, तो राजगीर में किया है। नेक्स्ट है पैरा एथलीट्स के लिए आवासीय खेल स्कूल खोलने वाला देश का पहला राज्य कौन होगा, तो ये होगा आपका बिहार। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में देश भर में पहला स्थान कौन राज्य हासिल किया है, ये क्या आपका बिहार। नेक्स्ट है कि किस राज्य में विधानसभा और पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश में सबसे अधिक है, तो ये आपका बिहार में। नेक्स्ट आपका है कि बिहार के किस बोर्ड ने पाठ्यक्रम में रामचरितमानस को शामिल करने का निर्णय लिया है, तो ये है आपका संस्कृत बोर्ड, यानी संस्कृत बोर्ड ने रामचरितमानस को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। बिहार में ध्यान और अध्यात्म केंद्र कहाँ बनेगा, तो बोधगया बनेगा, ये पहले हम देख चुके हैं। नेक्स्ट आपका है बिहार बच्चा बैंक के तर्ज पर किस राज्य में बच्चा बैंक खोलने की घोषणा की गई है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपका है कि बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा, बिहार में विश्व के 7 अजूबों के प्रतिकृति का निर्माण कहाँ किया जाएगा, ये आपका किया जाएगा सिलौंजा बोधगया में। नेक्स्ट है बिहार के मढ़ौरा में बने 4500 हॉर्स पावर वाले रेल इंजन को किस देश में निर्यात किया जाएगा, ये किया जाएगा गिनी देश में। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी देश आपका गिनी है, उसको पहली बार बिहार से कोई रेलवे इंजन निर्यात किया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखना। ठीक है, आपका अगला है कि अपने जल निकायों का एटलस प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है, तो ये बना आपका बिहार। नेक्स्ट है माँ सीता जन्मस्थली पुनौराधाम मंदिर एवं परिसर का समग्र विकास की बृहद परियोजना का शिलान्यास कब किया गया है, ये क्या आपका 8 अगस्त 2025 को भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स कार्ड योजना के अंतर्गत लोन की राशि
4 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दिया है? तो 10 लाख कर दिया है। नेक्स्ट है बिहार की पहली जीविका दीदी हाट कहाँ खोला गया है? तो याद रखना तेल्हारा बाजार नालंदा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला है कि बिहार में अंतरिक्ष यान सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया आपका रोहतास में। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 में बिहार में कितने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो 3। कहाँ पर? सारण, भागलपुर और राजगीर में। नेक्स्ट आपका है कि बिहार का पहला बकरी सीमन स्टेशन किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये गया जिला में बनाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये लखीसराय में। नेक्स्ट आपका है बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है? यानी विकसित बिहार का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2047 तक। ठीक है। बिहार की पहली नदी जोड़ परियोजना कोसी मेची लिंक को पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2029 तक। नेक्स्ट आपका है कि बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2028 तक। नेक्स्ट आपका है कि बिहार को फलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2027 तक। ये सभी लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार से खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2026 तक। टीबी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2025 तक। नेक्स्ट आपका है हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य बिहार कब रखा है? तो 2030 तक। 2030 तक हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है और एड्स को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा आपका 2030 तक। यानी हेपेटाइटिस और एड्स दोनों का लक्ष्य एक ही है। आपका नेक्स्ट है सौर ऊर्जा से लगभग 20% बिजली पाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। ये कुछ आपका महत्वपूर्ण लक्ष्य है जिसे आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आपका है कि बिहार के सड़क दुर्घटनाओं में 50% तक की कमी लाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक और 100% यानी 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। इंपॉर्टेंट है। आपका अगला है उच्च शिक्षा के लिए 50% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है 2035 तक। और आपका नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन एक बार आपका बीपीएससी ने पूछा हुआ है पहले से। ठीक है कि बिहार सरकार शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो ये देखो, ये पहले आपका 2040 था लक्ष्य, लेकिन इसे आप 2070 कर दिया है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखना। शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य बिहार का कब तक है? 2070 तक है। ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बुक, ठीक है, जो बिहार से संबंधित है। तो बिहार है त्यार अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 2005 से 2025, यह किसने लिखा है? ये लिखा आपका नीतीश मिश्रा, जो बिहार में उद्योग मंत्री है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला आपका है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, यह आत्मकथा है। ये कौन लिखे? तो मनोज कुमार। ठीक है, मनोज कुमार। और इसका विमोचन बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। आपका अगला है सदन में सुशील मोदी, पुस्तक का नाम है सदन में सुशील मोदी। इसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर संजय पासवान है। डॉक्टर संजय पासवान लिखे हैं सदन में सुशील मोदी। नेक्स्ट आपका है बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ये मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाया था। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर अशोक चौधरी और शाम्भी चौधरी है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर द्वारा लोकार्पण, ये जो बुक आपका है बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इसका लोकार्पण किसने किया है? तो बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर ने किया है, यानी उस समय का राज्यपाल। ठीक है। अभी तो आपको कौन है, अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि सफ़ेद चादर के लेखक कौन है? तो जियालाल
आर्य है। संसद में नीतीश कुमार के लेखक कौन है? तो जग नारायण सिंह यादव है। याद रखिएगा, संसद में नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? तो जग नारायण सिंह यादव है। इसे आप याद रखिएगा। तो ये था आपका कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो देखिए, वन लाइनर क्वेश्चन से क्या होता है ना, आपको डायरेक्ट याद होता है, सीधे आंसर याद होता है, ठीक है। तो वन लाइनर इसीलिए आपको क्लास करवाए हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।